उत्तम नगर थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चे की हत्या का मामला सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 साल के मासूम बच्चे का पहले अपहरण किया गया और फिर फिरौती के लिए परिजनों को कॉल की गई। फिरौती ना मिलने पर बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जिला द्वारका का डीसीपी होने के नाते मुझे इस घटना को बताने में बहुत दुख हो रहा है, मगर इस घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनता में ये भी बताना ज़रूरी है कि पुलिस किस तरीके से हर तबके के वर्ग के लिए काम करती है, छोटा हो या बड़ा हो। इस घटना में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अंकुश कुमार है, वो 9 साल का था और उसकी हत्या कर दी गई। इसके पिता राम दरेश महतो हैं और वो लेबर का काम करते थे दिल्ली में। 11 तारीख को हमें ये सूचना मिली, इसके पिताजी 8:30 बजे के लगभग थाना उत्तम नगर आए और इन्होंने ये कहा कि इनका बच्चा गायब हो गया है, जो कि 7 बजे से गायब है और वो पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। मामले की सूचना मिलते ही हमने अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर केस दर्ज कर दिया। देर रात इनके फ़ोन पर एक कॉल आता है और ये सुबह उसकी पीसीआर कॉल करते हैं। हालांकि हमें सूचना मिल जाती है कि इनको एक रैंसम की कॉल आई है जिसमें 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। ये कॉल सुनते ही हमारी पूरी पुलिस की टीम हरकत में आती है। पहले से ही 363 के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस कर चुकी थी, जितने प्रोसीजर्स फॉलो होनी चाहिए वो कर चुकी थी, मगर किडनैपिंग फॉर रैंसम आते ही पूरी तीव्रता आई। हमारे एडिशनल डीसीपी 1 विक्रम सिंह ने कमान संभाली और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को पर्सनली मॉनिटर किया। एसएचओ रामकिशोर, इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, एसआई बीके भारती, एएसआई परवीन, हेड कांस्टेबल लीलाराम, हेड कांस्टेबल गोपाल, हेड कांस्टेबल शिवनंद, कांस्टेबल अजय, इंस्पेक्टर गोविंद, इन लोगों ने बड़ी तत्परता से लगातार 2 दिन इस पर काम किया। कोशिश ये थी कि बच्चा हमें जिंदा मिल जाए, मगर दुर्भाग्यवश इन्होंने, जो अभी प्रथम दृष्टिकोण पे लग रहा है, पीएम रिपोर्ट अभी अवेटेड है, हमारा मानना है कि जब फिरौती की कॉल हुई और जो ये 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है प्राइमा फेसाई, उमेश और नवीन, जो इनके बयान आए हैं, इन्होंने 11 तारीख को बच्चे उठाने के बाद जब इनको लगा कि ये राम दरेश थाने पहुंच चुका है और पूरी पुलिस की टीम एक नॉर्मल 363 का केस ना देकर 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम के मोड में आ चुकी है और पूरे इलाके में छा गई है, इन्होंने उसी रात को इसकी हत्या कर दी। खैर 12 तारीख को हमारी पूरी कोशिश रही। 13 को फाइनली हमने लोगों को अप्रीहेंड करना शुरू किया और उसके बाद उनकी इंटरोगेशन हुई। अभी तक के सूचना के आधार पर और बयान के आधार पर उमेश और नवीन को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी बात लोगों से पूछताछ चल रही है। जिसका जो भी रोल होगा, चाहे वो प्लानिंग में होगा, चाहे वो सबूत मिटाने में होगा, चाहे बात छुपाने में होगा, मैं आपको विश्वास दिला दूं, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। पहले हमने उस नंबर की जांच की जिससे कॉल आया था। फ़ोन जो था वो कोई स्मार्टफोन नहीं था जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती थी, तो शंका ये भी थी कि शायद फिरौती का कॉल आया भी है या नहीं, मगर हमने उसकी पुष्टि करने की कोई कोशिश नहीं की। जैसा कि कंप्लेनेंट ने बताया, हमने तुरंत ही
जो अप्रोप्रिएट सेक्शन होते हैं आईपीसी के, हमने उसमें मामला दर्ज कर दिया और वो धारा जोड़ दी उस एफआईआर में, और तुरंत ही पूरी टीम एकजुट होकर विक्रम सिंह, एसीपी डाबरी अनिल दुरेजा के नेतृत्व में इस जांच के लिए लग गए। नंबर की तफ्तीश हुई और पता चला कि ये नंबर जो है किसी एक ऐसे आदमी का है जो इस घटना से बाद में पता चला कि वो आदमी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है ये एक किसी कथित विपिन भंडारी का आ रहा है। उस पर हम लोग काम करते रहे, हमारी सीडीआर सेल ने काम किया। फिर हमने पता किया कि जो ये नंबर है ये एक ऐसे फ़ोन पे यूज़ हो रहा है जो फ़ोन एक ऐसे आदमी का है जिसका नाम सतेंद्र है, वो भी बिहार का रहने वाला है। और उसके बाद फिर पुलिस और जांच में बढ़ी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं और इन्वेस्टिगेटिव इश्यूज़ हैं जिनको मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये हमारे जांच का विषय है। मगर हम उन सब लीड्स पर डेवलप होते चले गए और हमने फाइनली कोशिश ये की कि हम वहाँ ज़ीरो इन कर पाएँ जहाँ हमें पहली लीड मिले। समय कम था और प्रेशर बहुत था, मगर हमारी टीम ने, ये विक्रम ने ये पर्सनल लेवल पे प्रयास किया कि टीम कोई प्रेशर में ना आए, और पूरी टीम एकजुटता से इसके जांच पे लग गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।